वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन यू। कौन आप पर बुरी नज़र बनाए रखता है या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए, हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन माय व्यूअर्स। हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन माय व्यूअर्स। हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन माय व्यूअर्स। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपकी अबंडेंट एनर्जी से बहुत ईर्ष्या है, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपके द्वारा जीवन में जो आप नई नई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नया जीवन में विकास आपके हो रहा है, उस चीज़ से सख्त नफरत है। एक ऐसा व्यक्ति आपके ऊपर बुरी नज़र रखे हुए है जो अपने आप को आपके कारण स्टक फील करता है। यह व्यक्ति आपके पास तेज़ी से आने का प्रयास करना चाहता है, पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सोर्स की एनर्जी आई थी एक कार्ड में। यस, ये देखिए, आपके क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में होने के कारण, स्ट्रांग होने के कारण ये व्यक्ति आ नहीं पा रहा है, इसलिए ये आपके ऊपर ईविल आई रखता है, ठीक है। इनका ईविल आई का आपके ऊपर बहुत अटैक टाइप का होता है, लेकिन आप उन सभी चीज़ों को काट कर अलग कर रहे हैं। इनकी ईविल आई के कारण आप बहुत स्टक फील करते हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, घमंडी, अहंकारी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक तो ऐसे पर्सन है जो आपसे आयु में बड़े हैं, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया था रिश्ते में रहते हुए। ये आपके घर में कोई जेठ हो सकते हैं आपके, या आपके ससुर हो सकते हैं, या अगर आप में एज डिफरेंस था तो ये आपके एक्स हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के एक्स ने किसी थर्ड पार्टी के साथ आपको जगल किया, ठीक है। उस जगलिंग से आप बाहर निकल आए हैं। इस बात से व्यक्ति बहुत पछताता है कि मैंने अपनी चालबाजियों के कारण बहुत कुछ खो दिया। सब कुछ मुझे ईश्वर ने दिया था, फिर भी मैंने उसकी कदर नहीं की। ये एनर्जी है। ये व्यक्ति आपको अबंडेंट देखकर, अकेले ही बहुत खुश देखकर बहुत चिढ़ता है आपसे। ये देखता है कि आप तो बस अपने मनमौजी नेचर में खुश हैं। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला तो उसके बाद भी आपके जीवन पे कोई असर नहीं पड़ा, आप अपने बच्चों के साथ खुश हो सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो आप जब दोनों पार्टनर थे या पति पत्नी थे तो जिनके बीच में बरगला के इस रिश्ते को खराब किया है। ये व्यक्ति आपके ससुराल पक्ष से कोई हो सकता है। ये व्यक्ति अपने आप को बहुत आध्यात्मिक बताता है, ऐसा प्रिटेंड करता है कि बहुत धार्मिक व्यक्ति है। ये कुछ लोगों को लागू होगा, ठीक है।
इनको आपके जीवन को जो सुधारने की आपकी इच्छा है, जो पेंटिकल्स बनाने में, पैसे की बचत करने में आपका ध्यान है, उस चीज़ के कारण चिढ़ होती। शायद ये चाहते होंगे कि आप परिवार में इनके आश्रित रहें, है ना। इनको बहुत अच्छा लगता था कि आप जीवन के बोझ ढोते रहें, ठीक है। इस एनर्जी से निकल के आप स्ट्रेंथ में आ गए हैं, आप साहस में आ गए हैं, गलत चीज़ों को ना कहने लगे हैं, ठीक है। आपका स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करना इस व्यक्ति को बहुत बेकार लगता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं आप, है ना। आप में से कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आती है, ठीक है, बहुत तकलीफ़ है नींद में, और सोते भी हैं तो नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ये एट द सेम टाइम आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहे होते हैं। ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं। अब हम ईविल आई तो डेफिनेटली इनकी दिखाई दे रही है। ये जो है आपके एक्स हो सकते हैं, कोई परिवार के बड़े हैं ससुराल पक्ष से जिन्होंने बरगलाया है। यस, एज में बड़े व्यक्ति की एनर्जी आई है। ये व्यक्ति भी आप में से कुछ लोगों के लिए लागू होगा कि ईविल आई सेंड करते हैं आपको, क्योंकि आप इनके लव ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस बात से बहुत झल्लाए हुए हैं कि आपका ध्यान अपने जीवन के अन्य लक्ष्यों पर आ गया है, इनसे हट गया है आपका ध्यान, ठीक है। और देखते हैं Who keeps evil eye or done black magic on my viewers? Ancestor, spirit guide, divine ancestor master, बताइए क्या एनर्जीज आ रही है, क्या एनर्जीज है। आपकी ब्राइटनेस को देखकर एक बंदा या बंदी है जो जलता है। आपके लाइफ में स्टक ना होने के कारण ये व्यक्ति आपको ईविल आई सेंड करता है। आपने अपना प्रेम इनको देने से मना कर दिया है, इसलिए व्यक्ति ईविल आई रखता है। यस, ईविल आई है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये आपको, इनका फाइनेंस भी बिगड़ गया है। आपसे रिश्ता ख़राब होने के बाद फाइनेंशियल पनौती आई है। इन्होंने आपके साथ छल कपट और बेईमानी की हुई है पास्ट में। इनके जीवन में बहुत बुरी हालत है। सारे जो अच्छी चीज़ें, संभावनाएं होती हैं, वो इनकी नष्ट हो गई हैं, ठीक है। आपके जाने के बाद इनकी दुनिया तहस नहस हो गई है। Who keeps evil eye or done black magic? यस, ईविल आई और हल्का सा ब्लैक मैजिक मुझे दिखाई दे रहा है। ये बंदा या बंदी बहुत सीक्रेटिव है, ठीक है, अपने राज छुपा के रखती है। पीठ पीछे ये किसी प्रैक्टिशनर से भी मदद लेते होंगे। आप में से सभी लोगों पे लागू नहीं होगा, कुछ लोगों पे लागू होगा ये बात, ठीक है। प्रैक्टिशनर से मदद लेते हैं आपको हासिल करने के लिए और आपके काम बिगाड़ने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस ईविल आई और ब्लैक मैजिक का आपके ऊपर क्या असर है। डिवाइन मुझे बताइए। कोई असर नहीं है भाई, एक असर को छोड़कर कि आप रातों को सो नहीं पाते हैं, फिर भी स्टिल आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आई है। ये इसके ऊपर एम्प्रेस आया हुआ है, ये कोई साधारण बात नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में यदि फैमिली ने आपको डाला है तो ये फैमिली वाले आपको और इनको नहीं मिलने देना चाहते। फैमिली में से ये कोई जो मेल पर्सन है ये कर सकते हैं ये ब्लैक मैजिक। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने बढ़िया से जीवन जी रहे हैं। इनकी ईविल आई का इंटेंशन ये है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स होते रहें, वर्क प्लेस पर, घर में, परिवार में, जहाँ भी आप रहें। फैमिली को तोड़ना चाहते हैं, आपके जो बचा हुआ परिवार है उसको तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। इनके साथ आपकी मैरिज पास्ट में हो सकती है।
कैसे इनका फाइनेंस बिगड़ा हुआ है, इस बात से भी झल्लाए हुए हैं। ब्लैक मैजिक करते हैं ये, चेंड आपको रखना चाहते हैं ये, ठीक है। एक अपनी जो सेक्सुअल एनर्जी है ना, उससे आपको बांध के रखना चाहते हो। अच्छा, मुझे यहाँ एक बात और पता चल रही है, कई बार ये ऐसा नहीं होता है रिश्ते में रहते हुए, मुझे लग रहा है कि जैसे होता है ना, आप अपने पार्टनर से अलग हो जाते होंगे किसी विवाद के कारण, तो आपको खिंचाव होता होगा, है ना, कि जैसे आप रह नहीं पाएंगे उनके बिना। इतनी टॉक्सिसिटी भुगतने के बाद भी आपको ऐसा लगता होगा कि आप उनके चेंड हैं, आप उनसे अलग नहीं हो सकते। तो आपको प्यास लगती थी, जैसे पानी मिलेगा तभी अपना दिल हल्का होगा, प्यास मिटेगी, है ना, मन को सुकून मिलेगा। उस चाह में आप बार बार जाते थे उनके पास में, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचते थे तो आपको लगता था पानी तो यहाँ है ही नहीं जो प्यास बुझा सकता है, ये तो मेरी एक तृष्णा है, ये मेरा एक भ्रम है। वहाँ पे जाने के बाद आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिलता था जिसकी तलाश में आप उनके प्रति खिंचाव महसूस करते थे। ये ब्लैक मैजिक का बहुत बड़ा प्रमाण है कि हम जो चाहते हैं वो है नहीं, पर हमें ऐसा लगता है कि है। इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुकी हुई है, यस, फाइनेंशियल ग्रोथ इनकी रुकी हुई है। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है रिवर्सल किया हो, और आप इस एनर्जी में, नेगेटिव एनर्जी से धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल रहे हैं। गाइस, मैं ये कहूँगी कि आप लोग ना, अगर आपका इनके साथ परिवार था टूटा है, कुछ लोगों को लागू होगा, आप ना रिवर्सल करो तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे असर नहीं दिख रहा ब्लैक मैजिक का। करा तो है इनने, ठीक है, लेकिन रातों को जिनको नींद नहीं आ रही उन पे असर है, तो आप लोग रिवर्सल करो। ब्लैक मैजिक का असर मुझे कम दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की आपकी एनर्जी है, ठीक है। आप अगर स्ट्रॉन्ग बनेंगे, अपने साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, घर को नीट एंड क्लीन रखेंगे और कुछ रिचुअल्स करेंगे, तो आपको बिल्कुल न्याय मिल जाएगा। और ये जो मैजिक, ब्लैक मैजिक और ये भी जो भी फालतू के काम कर रहे हैं, ये नेगेटिव एनर्जी, ये जाके सीधे इनके सीने पे लगेगी, जाके इनके ये हालत हो जाएगी। रिवर्सल करोगे आप तो, ठीक है, तो रिवर्सल करो फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, ज़्यादा असर नहीं है आपके ऊपर। स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अपनी जो है ना स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा फिर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की रीडिंग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।